निशा। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यस, आज है शिवरात्रि और मेरी तरफ से आप सबको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो किसने रखा है फास्ट, प्लीज़ मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो मेरा भी फास्ट है और हस्बैंड ने भी आज फास्ट रखा है। तो वैसे तो पहले तो जैसे मंदिर में जाया करते थे, वहाँ जाके शिव जी का जलाभिषेक कर देते थे, लेकिन अब इस कोरोना की वजह से कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि घर में एक छोटा बच्चा तो उसको देखते हुए काफ़ी सेफ्टी यूज़ करनी पड़ती है। तो इसलिए घर पे ही अपना जो छोटा सा शिवलिंग है वो अपना गमले में रख के और उसे मतलब वहीं पे अपना जलाभिषेक कर दिया। ऐसा नहीं है कि हमें मंदिर में जाना बहुत ज़रूरी है, मंदिर में ही जाना है तो मंदिर में जाए अपना काम, ऐसा कुछ नहीं है। अपने श्रद्धा होनी चाहिए जहाँ मर्जी हो। भगवान ये नहीं कहते हैं कि मैं वहीं हूँ, मंदिर में हूँ, भगवान सब जगह हैं, हमारे घर में भी हैं, आप वहाँ पे अच्छी तरह से कर लो। मन साफ होना चाहिए आपका। और वैसे आज मैं जैसे जल देने लगी थी तो मेरा बेटा पूछने लगा कि मम्मा आज क्या है। तो जैसे हर बार कुछ भी करना चलती तो पीछे पीछे रहता है, हर मतलब क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन खुद भी करता है, कभी कुछ कि मम्मा आप क्या करोगे क्या करो। तो ऐसे ही आज पूछने लगा कि मम्मा आज क्या है। फिर उसने बताया बेटा आज मैं शिव जी की एनिवर्सरी है। तो मतलब बताना भी चाहिए बच्चों को सारी चीज़ों के बारे में, ताकि भी अपने कल्चर से जुड़े रहें। और वही बात है कि अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर बच्चों को पता भी कैसे चलेगा। तो इसलिए हर चीज़ की जानकारी देनी चाहिए अपने बच्चों को। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं है इस कोरोना की जैसे, बिल्कुल मतलब त्योहारों का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि भी अब त्योहार भी है। वही कल जैसे हम बैठे थे तो मैं मम्मी कहने लगी कल शिवरात्रि। मैंने कहा है तो शिवरात्रि, लेकिन इस बार पता ही नहीं चल रहा कि भी शिवरात्रि है कल। काफ़ी सारी होगी हैं बातें तो ऐसा ना हो कि बातों बातों में ये जो मेरा व्लॉग है ये काफ़ी बड़ा चला जाए। और कहीं किचन की तरफ लगते हैं अपने काम पे। तो मिलती हूँ आपसे अब मैं किचन में। तो देखिए मम्मी बनाने जा रही है आज लौकी की बर्फी। और लौकी का जैसे हलवा बनता है वैसे ही है ये लौकी की बर्फी, है ना मम्मी जी? कि थोड़ा बहुत है? थोड़ा बहुत डिफरेंट है। अच्छा, तो लौकी का हलवा मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, तो आपको देखना है तो आप जाके देखिए। तो ये देखो एक लौकी है और आप मम्मी से पील कर लेंगे। और ये देखिए लौकी छील ली थी और अब इसे काट लिया है। और अब इसके साथ ही साथ अब इसके बीज निकाल देंगे। कच्ची हो चाहे पक्की हुई है, दोनों के निकालने होते हैं बीज। हाँ, तो बीज निकालना जरूरी है, तो इसलिए बीज अब इसके साफ कर लेंगे। ये सॉफ्ट जो अंदर वाला है ना ये निकालना। ये जो सॉफ्ट हिस्सा होता है ना इसका लौकी का अंदर वाला, तो ये यूज नहीं करना बर्फी के लिए। ऐसे मम्मी ने साफ करके रख लिए ये सारी घिया। तो इसका ये जो बीज वाला पार्ट था ये बिल्कुल साफ कर लिया और अब इसे ग्रेट कर देंगे। तो ये देखिए घिया हमारी ग्रेट हो चुकी है और अब इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। हमने अपनी वोक चढ़ा ली है गैस पे और इसमें डाल देंगे ये घिया। और अब इसको क्या करना है, अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ा सा पानी सोख हो जाए जब तक भूनना। फिर और 5 मिनट के लिए हम इसे सिम पे ढक के छोड़ देंगे। और ये देखिए हमने इसे ढक दिया है। है 2 चम्मच इसमें घी डाल देंगे। और घी डालने के बाद फिर से दोबारा भूनना है इसे। ढक के फिर छोड़ देंगे थोड़ी देर। ढक के फिर छोड़ देंगे इसे थोड़ी सी देर के लिए। अभी हमने 5 मिनट के लिए छोड़ा था, लेकिन हमें बीच बीच में से चेक करते रहना है। और घी डालने के बाद अभी इसे हम भूनते रहेंगे थोड़ी सी देर के लिए। कितनी देर के लिए ऐसे चलाते रहना है इसे? 5 मिनट के लिए फिर इसको ढक के छोड़ देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही भूनते रहेंगे और उसके बाद फिर हम इसे ढक के छोड़ देंगे थोड़ी देर नरम होने के लिए, सॉफ्ट होने के लिए, इसे नरम होने के लिए। देखो 5 मिनट के बाद हमने देखा है कि अच्छी तरह से भून चुकी है ना मम्मी जी ये। हाँ, भून के लिए अब इसके अंदर डालेंगे 1 कप दूध और मलाई समेत डालेंगे ये 1 कप दूध। मलाई भी
क्यों हमारे पास मावा नहीं है ना, तो इसलिए। और वैसे वो भी डाल सकते हैं मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी डाल देंगे इसमें थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए। ठीक है। और अब इसको ढक के छोड़ना है या ऐसे ही चलाते रहेंगे? नहीं, ढक के छोड़ देते हैं। अब इसको फिर से ढक के छोड़ना है, लेकिन आप बीच बीच में से चेक करते रहना। इसमें साथ में चीनी भी मिला सकते हैं, और इसमें साथ में हम चीनी भी मिक्स कर देंगे अभी। हाँ, अभी करनी है इसमें साथ में चीनी मिक्स। साथ नहीं होते। तो देखिए अब साथ में कर देंगे। इसमें चीनी नहीं है, ये खांड है। तो अब इसमें ये मिक्स कर देंगे। और ये 4 चम्मच आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी इसे कर सकते हैं। ज्यादा मीठा खाना हो तो ज्यादा डाल लो। हाँ। अब ये मिक्स। और मैं अपने साइड में काट रही थी अभी बादाम, तो उधर साइड में मैं अपना बादाम काटने लग रही हूँ इसके लिए। देखिए अब। और इसे देखो अच्छी तरह से अब हमने मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद इसे ढक देंगे। चेक करेंगे हम दोबारा से अपने इस बर्फी की कंडीशन को। और इसे बीच में वैसे भी चेक करते रहे। हाँ, तो हमने बीच में 2 बार भी चेक कर लिया था ना। 2 बार हमने बीच में से वैसे भी चेक कर लिया था। और अब लगना नहीं चाहिए ये नीचे कढ़ाई में, क्योंकि फिर टेस्ट बहुत अजीब सा आता है, इसलिए। थोड़ा और सुखाना है। अभी से थोड़ा सा और सुखाना है। दोबारा से इसे ढक देंगे हम। नहीं, खुला खुला। अब इसे खुला ही करना है। खुला ही सॉफ्ट होगी ना लौकी। अब लौकी सॉफ्ट होगी है या होएगी? अब होगी। लौकी सॉफ्ट तो हो चुकी है, लेकिन इसका ये जो पानी है या दूध 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 जो है इसका अच्छी तरह से हमें ये सुखाना है। तो ये देखो मम्मी को हो गया 2-3 मिनट हो चुके हैं लगातार इसी टाइप से इसे चलाते हुए। अभी और टाइम लगेगा इसमें? अभी टाइम लगेगा। अभी टाइम लगेगा इसमें। और चीनी का भी पानी हो जाता है ना, तो बिल्कुल सुखाना है इसका ये। हाँ, ठीक है। जमने की मतलब उसमें आनी चाहिए कंसिस्टेंसी। हाँ। हमें ये जो इसका दूध है तो बिल्कुल सुखाना है, क्योंकि चीनी डालते हैं, जो भी डाल रहे हो आप, चीनी डाल रहे हो, खांड डाल रहे हो, तो उसका भी पानी हो जाता है। और अब इस तरह से दोबारा से मिक्स कर देंगे। तो मम्मी जी हो चुका है अब ये जमने वाली कंसिस्टेंसी पे। हाँ, तो अब ये आ चुकी है हमारी लौकी जमने वाली कंसिस्टेंसी पे। अब इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। और मिल्क पाउडर जैसे हमारे पास मावा नहीं है तो इसलिए, क्योंकि मावा फिर इसलिए नहीं लेके आए बाजार से, क्योंकि अभी बाहर बीमारी इतनी चल रही है तो इसलिए। और मावा पहले निकालने की सोच रहे थे तो टाइम नहीं लगा, क्योंकि बच्चे के साथ ऐसे ही टाइम चला जाता है। फिर इसलिए मिल्क पाउडर से इसका वही बिल्कुल रिच फ्लेवर आता है जैसा आपको खोए का आता है। देखिए अब किस टाइप का हो चुका है ये। और आप चाहो तो इसके अंदर ग्रीन कलर भी ऐड कर सकते हो, सिर्फ 1 चुटकी ना। नहीं, बिल्कुल 1 चुटकी से भी आपको बिल्कुल कम ही लेना है ये ग्रीन कलर। अगर चाहो तो डाल सकते, नहीं तो कोई कम। हाँ, और ये फूड कलर है। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये देखो कितना अच्छा कलर आ गया है। कढ़ाई छोड़ दी। अब इसने कढ़ाई छोड़ दी है, तो इसका मतलब अभी ये जमने वाली हमारी कंसिस्टेंसी पे आ चुका है। अगर देखना हो तो एक छोटी सी प्याली में थोड़ा डाल के देख लो। ये ठीक है। ठंडा होने के बाद इसकी गोली सी बननी चाहिए, तब समझो ये बाइंड जमने की वो होगी इसकी। और ये हमने मिल्क पाउडर इसलिए ही ऐड करा है क्योंकि इससे बाइंडिंग अच्छी होती है।
और इसमें हम अपनी एक प्लेट को ग्रीस कर लेंगे। अब ये बादाम, कुछ बादाम अब इसमें डाल देंगे और अब ये बादाम डाल दिए हमने इसमें करके 2-3 चम्मच। नारियल भी डाल सकते हैं आप इसमें कद्दूकस करके, या फिर आप डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज कर सकते हो, नारियल का बुरादा। अब ये हो चुका है। अब एक साइड में हम अपनी प्लेट को एक ग्रीस कर लेंगे। गैस बंद करते हैं। ठीक है। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कितनी देर? 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ही ना? हाँ। रूम टेम्परेचर पे। यस, अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। उसके लिए मैंने अपनी वोक गैस पे चढ़ा ली है और जैसे मेरी वोक गर्म होएगी तो उसके अंदर मैं डाल दूँगी घी, क्योंकि मोस्टली मैं व्रत में घी का ही यूज़ करती हूँ, मतलब तेल वगैरह का यूज़ नहीं करती। और जैसे ही मेरा घी गर्म होएगा फिर उसके अंदर मैं डाल दूँगी क्यूमिन सीड्स, मतलब कि जीरा। और जैसे ही मेरा जीरा क्रैकल होएगा, और एक चीज़ और है, आप इसके अंदर फ्रेश करी लीव्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी। बेटा खाएगा साथ में, मैं भी नहीं खाती हूँ इसकी साबूदाने की खिचड़ी। हस्बैंड और बेटा यही दोनों खाएंगे, तो इन दोनों के लिए ही बन रही है। तो इसलिए मैं करी लीव्स का इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है उनसे, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव सी लगती हैं। तो उसके बाद जैसे ही मेरा जीरा क्रैकल हो जाएगा तो उसमें मैं डाल दूँगी फिर अपने ये पीनट्स, मूंगफली। और आप मूंगफली को वैसे बाद में भी डाल सकते हैं, जिस टाइम हमारी ये खिचड़ी बन जाएगी उसके बाद भी, जैसे भुनी हुई जो मूंगफली होती है उसके बाद भी आप डाल सकते हैं। और मैं अब इसमें मूंगफली को अच्छी तरह से भून लूँगी और साइड बाय साइड मैं अपने दूसरी भी तैयारी करती रहूँगी। मैंने ये पोटैटोज़ हैं वे बॉईल करके रख लिए थे सब्जी के लिए, तो उसमें से 2 मैंने ले लिए हैं। ये छोटे साइज़ के हैं तो 2 ले लिए हैं। अब इनको मैं बारीक बारीक बिल्कुल काट लूँगी इस खिचड़ी के लिए ही। और आप चाहो तो कच्चे भी ले सकते हैं, लेकिन फिर कच्चों का ये पंगा रहता है कि उनको काफ़ी देर लग जाती है उनको पकाने के लिए, तो इसलिए मोस्टली मैं बॉईल ही लेती हूँ। और अब मैंने इन्हें बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है और मूंगफली मेरी भून चुकी हैं, तो अब मैं इनके अंदर ये पोटैटोज़ ऐड कर दूँगी। और अब मैंने इस डाल करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से भूनूंगी, बिल्कुल फ्राई, मतलब अच्छी तरह से इन्हें फ्राई करूँगी ताकि इनके ऊपर एक अच्छा सा रस्ट आ जाए रेड से कलर का। तो अब मैं इसके अंदर बस यही 2 मसाले मेरे जाएंगे, नमक और काली मिर्च पाउडर, क्योंकि आप चाहो तो हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो। बाकी हल्दी वगैरह व्रत के खाने में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है, ना लाल मिर्च का यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने 2 ही चीज़ का यूज़ करा है, नमक और काली मिर्च का। और अब मैं इन्हें अच्छी तरह से भून लूँगी। अब मेरे ये भून चुके हैं, तो इसके बाद अब मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर अपना साबूदाना मीन सैगो। तो और इसे डालने के बाद, और इसे मैंने कम से कम भी 3-4 आवर्स मैंने इसे अच्छी तरह से सोक करके रखा हुआ था। जैसे कि आपको अगर सुबह बनाना है तो आप मतलब टाइम से अपना इसे भिगो के रख दें, 4-5 घंटे पहले आप इसे भिगो दें। तो ये देखिए, अब इसे डालने के बाद अच्छी तरह से मैं अब इसे मिक्स कर लूँगी, ताकि जितने भी मेरे जो नमक है, मिर्च है, अच्छी तरह से जो मसाला है अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए। और अब मैं थोड़ी सी देर के लिए इसे ढक के छोड़ दूँगी। और आप चाहो तो इसे खुले में भी कर, लेकिन ढकने के बाद अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाते हैं मसाले, इसमें अच्छी तरह से अंदर तक चले जाते हैं। और अब देखिए मेरे साबूदाने की खिचड़ी बनके हो चुकी है अब रेडी। तो देखिए अब थोड़ा सा ये नीचे लगता है, क्योंकि इसके अंदर ये स्टार्च काफ़ी होता है साबूदाने के अंदर, तो ये नीचे लगे बगैर नहीं रहता। तो आप चाहो तो नॉन स्टिक का भी यूज़ कर सकते हो। अब हमारी खिचड़ी बनके हो चुकी है रेडी, तो अब मैं इसको रख दूँगी एक साइड में और बाकी अपनी और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी। तो ये पोटैटोज़ हैं, ये मेरे उसके सब्जी के लिए हैं, तो मैंने अच्छी तरह से पील कर लूँगी।
गाइस अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने अपना सॉस पैन गैस पे चढ़ा लिया है और इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी घी। और वही जैसे मैंने आपको बताया कि मैं घी का ही यूज़ करती हूँ व्रत में, तो इसलिए मैं इसके अंदर भी घी डाल दूँगी। और फिर जैसे ही मेरा घी गर्म होएगा फिर इसके अंदर मैं जीरा ऐड कर दूँगी, क्यूमिन सीड्स। और जैसे ही मेरा जीरा क्रैकल होएगा तो मैंने इसके लिए पेस्ट बना लिया था टमाटर का, अदरक का और हरी मिर्च का, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। क्योंकि इसके अंदर कोई प्याज व्याज कुछ नहीं डलती तो इससे इसकी ग्रेवी भी ठीक आती है अगर टमाटर इसके अंदर ब्लेंड करके डालते हैं। तो इसलिए मैंने टमाटर इसके अंदर ब्लेंड करके डाले थे। तो इसके अंदर वही नमक और साथ में डलेगी काली मिर्च थोड़ी सी, यही दो चीज़ें इसके अंदर भी ऐड कर दूंगी मैं। और अब इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है ताकि जब तक इसका ये जो घी है ये सेपरेट ना हो जाए। और अब मैं इसे ढक के छोड़ दूँगी थोड़ी सी देर के लिए। और इतने मैं साइड बाय साइड अपने जो मेरे पोटैटोज़ थे ये कट कर लूँगी। तो इनको मैं मतलब एक पोटैटोज़ में से 4 हिस्से करे, उसमें से फिर एक बस बीच में से एक कट लगाना है। और ऐसे ही कर लूँगी, इनके बड़े बड़े चंक से मैं ये काट लूँगी पोटैटोज़ के। फिर उसके बाद इनको सब्ज़ी में थोड़ा सा मैश कर दूँगी। और ये देखो मैं अपने पोटैटोज़ अब काटने लग रही हूँ। और आप चाहो तो वैसे भी इनकी सब्ज़ी बना सकते हो बिना बॉईल किए हुए, लेकिन मोस्टली ये इसी टाइप की ज़्यादा स्वाद लगती है बॉईल करने के बाद जब इसमें बाद में तड़का लगता है। सबकी अपनी अपनी पसंद है, कोई ऐसे सूखे भी खा लेता है मतलब जीरा फ्राई करके, और कई लोग ऐसी है। तो मैं जैसे सब्जी रोटी के साथ इसे लूँगी तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रसेदार वाली सब्ज़ी ये बनाऊँगी। और इतने मेरा मसाला जो है वो रेडी होने लग रहा है। तो साइड बाय साइड में अपना आटा लगा के तैयार कर लूँगी, कुट्टू का आटा। और ये आटा मैंने छान लिया है क्योंकि है तो पैक, लेकिन फिर भी मेरे को छानना पड़ा। ये जो आपको यहाँ पे येलो पन्नी दिख जाए तो इसके अंदर जो वो इसका छाना जिसे बोलते हैं तो वो मैंने इस पन्नी में निकाल दिया था ताकि गाय बाहर आएगी तो उसको दे दूँगी। और इस आटे को काफ़ी हमें ज़्यादा सख्त भी नहीं लगाना ना ढीला ही लगाना, तो मीडियम सा थोड़ा थोड़ा पानी लेके इस आटे को हम अच्छी तरह से लगा लेंगे। और इसका बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है जैसे हम बाजरे का आटा लगाते हैं या मक्का का आटा लगाते हैं। अच्छी तरह से इसे इसमें मतलब अच्छी तरह से इसे तोड़ के तब हमें इस आटे को लगाना है। और देखो मैं किस टाइप से लगा रही हूँ, अच्छी तरह से इसे इस टाइप से नीट करके मतलब इसे अच्छी तरह से तोड़ना है इसे बीच में से, फिर इस आटे को हम लगाते हैं और तभी इसकी रोटी अच्छे से आती हैं। क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं रहता, क्योंकि इसका बाइंडिंग होने का तो कोई प्रोसेस है ही नहीं, ये बाइंड बहुत मुश्किल से होता है। कई लोग इसके चीले भी बना लेते हैं क्योंकि रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। पहले मुझे भी बनानी नहीं आती थी, लेकिन अब मेरे को आ गई है रोटी बनानी। मक्के की बना लेती हूँ मैं, बाजरे की बना लेती हूँ, सारी बना लेती हूँ। और ये इधर देखो इतने मैंने आटा लगाया तो इतने मेरा ये मसाला भी भून चुका है। बस अब मैं इसे 1-2 मिनट के लिए और अच्छी तरह से भून लूँगी। वैसे तो लगभग ये भून ही चुका है, तो एक बार संतुष्टि के लिए देखो अभी इसका ये ऑयल जो है सेपरेट हो रहा है, मतलब ये जो घी डाला था मैंने इसके अंदर ये सेपरेट हो गया है। और अब मैं अपने ये पोटैटोज़ इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और पोटैटोज़ ऐड करने के बाद अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाले की कोटिंग अच्छी तरह से हो जाए इसमें। और अब मैं इसके अंदर मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रखूँगी और फिर इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। और इसके अंदर पानी मैं बस 1-1.5 गिलास ही पानी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, नहीं तो फिर ये ज़्यादा पतले से हो जाएंगे, फिर वे भी स्वाद नहीं लगते। और अब मैं इसे ढक के छोड़ दूँगी। और 5 मिनट के लिए मैंने इसे ढक के छोड़ा था, तो अब मैं इसे दूसरी गैस पे रख दूँगी। इतने मैं साइड बाय साइड अपनी रोटियाँ सेक लूँगी। ये क्योंकि साइड में से एक गर्म था इसका हैंडल पकड़ने वाला, तो फिर मैं बाद में छन्ना लेके आई, फिर उससे उठाई है। और मैंने अपना आटा गूंदने के बाद इस दूसरे कटोरे में निकाल लिया था डोंगे में। तो मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। तो सबसे पहली रोटी जो है वो गाय की ही निकलेगी। तो देखिए कितने मतलब अच्छे से पहले एक लोई बनानी है इसकी, और उसके बाद साथ में ले लिया है मैंने ये सूखा आटा। तो अच्छे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मतलब बेलना है इसे, बिल्कुल टाइट हाथों से नहीं बेलना, काफ़ी जेंटली हमें इसे फिर स्लैब पे से उठाना है। चाहे आप चकले के ऊपर बेल रहे हो, चाहे आप स्लैब के ऊपर बेल रहे हो, तो हमें काफ़ी जेंटली से उठाना है, कहीं ये बीच में से टूट ना जाए। तो देखो मैं कितने हल्के हल्के हाथों से इसे बेल रही हूँ।
बिल्कुल भी इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं डालना हमें, नहीं तो ये और साइड में से इसके जो ये किनारे हैं ये फिर भी फटते हैं, क्योंकि ये इसमें बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं रहता इसलिए। तो ये देखिए मेरी रोटियां कितनी अच्छी बन रही हैं। और मैं आपको फिर इसके 2 टाइप की आपको मैं रोटियां बना के दिखाऊंगी। एक तो ये ऐसे सिंपल आटे वाली, मतलब सूखा आटा लगा के साथ में, और एक मैं आपको दूसरी बना के दिखाऊंगी घी के साथ बनाने वाली रोटी। और मेरी जो मम्मी है वो तो पानी का हाथ लगा लगा के जिस टाइप से मक्के की और बाजरे की रोटी बनती हैं वे उस टाइप से, इधर मेरी जो सास हैं वे भी हाथ से ही रोटियों को बड़ा करती हैं, मतलब चिकने हाथ की जिसे रोटी बोला जाता है वे भी उसी से ही बड़ा करती हैं। बहुत कम यूज़ लेती हैं वे बेलन का। और मैं देखो कितने आराम आराम से इसे उठाने लग रही हूँ बिल्कुल दोनों हाथों से। अब मैं ऐसे ही बना लूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपनी चिकने हाथ वाली रोटी। जैसे मतलब चिकने हाथ वाली रोटी मतलब मैं हाथ का यूज़ नहीं करूँगी, मैं बेलन से ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे हाथों से बहुत कम बनानी आती है। 1-2 बार उसके ऊपर बेलन घुमाऊँगी, फिर उसके बाद अपना हाथों से मैं उसे बड़ा कर दूँगी। तो ये मेरी रोटियाँ भी बन के हो चुकी हैं रेडी। और किस किस को आती है बाजरे की रोटी बनानी, मक्का की और इसकी कुट्टू के आटे की रोटी बनानी, ज़रूर शेयर करना मेरे साथ भी। पहले मुझे भी नहीं आती थी, जो फर्स्ट टाइम बनाई तो काफ़ी खुशी हो, बाजरे की रोटी बना ली। तो अब मैं आपको बना के दिखा रही हूँ चिकने हाथ वाली रोटी, मतलब घी लगा के रोटियों के ऊपर। तो इस टाइप से बना के दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखो मेरी बन चुकी है और ये साइडों में से फटती ज़रूर है, बस ये है कि इसे धीरे धीरे हाथों से पे लेके और जहाँ से ये फटती है वहाँ से इसको अच्छी तरह से क्लोज़ करते रहो। यही सिस्टम है बस इसका, और कुछ कोई मेथड नहीं है। तो ये देखो मेरी रोटियाँ भी बन के हो चुकी है रेडी। और अब मैं संभालूँगी अपनी सब्जी को, और सब्जी भी लगभग मेरी बन के तैयार हो ही चुकी है। अब ये जो मेरे आलू हैं इन्हें अच्छी तरह से मैं फोड़ लूँगी, ताकि थोड़ी सी थिक सी ग्रेवी मेरी हो जाए सब्जी की। और बिल्कुल परफेक्ट पानी रहा है इसमें, ना तो ज़्यादा पतली रही ना ज़्यादा गाढ़ी, तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की, और ऐसी ही चाहिए हमें रोटियों के साथ। तो सब्जी भी तैयार है, रोटी भी तैयार है। अब तैयारी करेंगे, पहले तो हम काटेंगे बर्फ़ी। तो मैं ये जो हमने बर्फ़ी बनाई थी हमने सुबह बनाई थी, और ये प्लेट मैं मम्मी के पास लेके आ चुकी हूँ, क्योंकि भगवान जी को भोग लगेगा सबसे पहले, तो इसलिए। तो बर्फ़ी काट रही है फ़िलहाल, और साइड में बैठा है लव और इधर बैठे हैं मम्मी। और लव को ये हो रहा है मैं ही काट दूँ फटाफट बर्फ़ी, माँ की तो ज़रूरत है ही नहीं, मैं ही काट दूँगा। तो उसको ये हो रहा है मेरे हाथ में 2 चाकू, मैं काटूँगा। बस अब बर्फ़ी भी कट चुकी हैं, और वाकई में काफ़ी स्वाद बर्फ़ी बनी थी। मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। मैं आपको बता नहीं सकती इसका टेस्ट, आप खुद बनाना और फिर देखना। ये देखो बर्फ़ी कितनी अच्छी बनी है, मेरी लग चुकी है। और ये है मेरी गाय की रोटी, तो इसमें मैं एक बर्फ़ी, थोड़ी सी ये बर्फ़ी रख दूँगी बीच में। बस अच्छी तरह से, तो ये मैं दे दूँगी गाय को। तो कैसी लगी आपको मेरी ये आज की रेसिपी, तो आप भी ट्राई कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए। काफ़ी सिंपल से है और वर्क के लिए मतलब बहुत ही सही है, क्योंकि मैं पूरी वगैरह जो है बहुत कम खाती हूँ। पिछली बार खाई थी तो अगले दिन तक बहुत ज़्यादा परेशान रही थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो आलू की सब्ज़ी बना देते हैं। तो चलिए अब हम भी इंजॉय करते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं। तो बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।